आज हम बात करेंगे एक ऐसे विजनरी बिजनेसमैन के बारे में जिन्होंने सिर्फ 30 साल की उम्र में टाटास को एक ऐसे बिजनेस में चुनौती दे डाली जिस बिजनेस में टाटा 80 साल से प्रेजेंट था और 80 साल से मार्केट लीडर था। और सिर्फ टाटा को चुनौती नहीं दी, उस बिजनेसमैन ने टाटा को उस फील्ड में पछाड़ भी दिया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप और सज्जन जिंदाल की। जेएसडब्ल्यू ग्रुप आज भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है और वो ग्रुप आज सीमेंट, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंट जैसे बहुत सारे फील्ड्स में प्रेजेंट है। कैसे सज्जन जिंदाल की विजनरी लीडरशिप ने इस ग्रुप को भारत का एक बहुत डाइवर्सिफाइड और बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप बनाया, देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आखिर तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सज्जन जिंदाल इंडस्ट्रियलिस्ट ओपी जिंदाल के बेटे थे। 1982 में ओपी जिंदाल ने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि लॉस में चल रही थी उसको संभालने के लिए सज्जन जिंदाल को मुंबई बुलाया। सज्जन जिंदाल को टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी समझ थी और वो प्रोडक्शन के फंक्शन को भी अच्छे से समझते थे। उन्होंने मुंबई आके उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया। वो यहाँ तक के कॉस्ट कटिंग करते थे कि वो अपना कन्वीनियंस कार में करने के बजाय वो कंपनी के ट्रकों में सफर करते थे और कंपनी के पैसे बचाते थे। और धीरे धीरे करके सज्जन जिंदाल ने उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को प्रॉफिट में लाके दिया। लेकिन सज्जन जिंदाल के सपने बहुत बड़े थे, वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे और तब उन्होंने अपने पापा को टाटा स्टील के जैसा एक बहुत बड़ा प्लांट खोलने के लिए बोला। सज्जन जिंदाल के पिता ओपी जिंदाल बहुत ही एक्सपीरियंस बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने बेटे सज्जन जिंदाल को इस प्लान से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि टाटा स्टील जैसा बड़ा प्लांट शुरू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ना हमारे पास उतने पैसे हैं, ना हमें कोई उतने पैसे देगा। दूसरा, हमें उस फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और टाटा स्टील जिस मुकाम पे पहुंचा है उस मुकाम पे पहुंचने के लिए टाटा स्टील को 80 साल लग गए और तुम बोलते हो कि हम 4 या 5 साल के अंदर टाटा स्टील जैसा बड़ा प्लांट शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है और तुम्हारे इस फैसले के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन सज्जन जिंदाल अपने फैसले पर अड़े रहे। तब ओपी जिंदाल ने उनको बोला कि अगर तुम करना ही चाहते हो तो मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन इस काम के लिए ना मैं तुमको एक भी रुपया दूंगा और ना मैं तुमको तुम्हारे भाइयों से कोई पैसा उधार लेने दूंगा। तो इस तरह से सज्जन जिंदाल ने एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट शुरू करने के लिए पैसा जुटाना शुरू किया। पैसों के लिए सज्जन जिंदाल ने बैंकों के पास जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब 30 साल का एक लड़का जिसको स्टील प्लांट चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसे लड़के को देख के ही बैंक पैसा देने से मना कर देते थे। और उस टाइम पे सज्जन जिंदाल का जो बिजनेस था उसका ईयरली टर्नओवर 150 से 200 करोड़ का था और प्रॉफिट भी सिर्फ 20 से 25 करोड़ का था। तो कोई बैंक कैसे उनको 4000 करोड़ रुपए का लोन दे देता। लेकिन सज्जन जिंदाल अपने इरादों में बहुत ही डिटरमाइंड थे। धीरे धीरे करके उन्होंने बैंकों को कन्विंस करना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्होंने अपने स्टील प्लांट के लिए पैसे जुटा लिए। तो इस तरह से सज्जन जिंदाल ने कर्नाटका के विजयनगर में अपना स्टील का प्लांट शुरू किया, जो आज भी दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टील का प्लांट है। लेकिन स्टील का प्लांट शुरू करने के बाद सज्जन जिंदाल ने और एक चैलेंज हाथ में ले ली और वो थी टेक्नोलॉजी की। इस प्लांट को चलाने के लिए सज्जन जिंदाल ने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जो कोई भी यूज नहीं करता था और उस टेक्नोलॉजी का नाम था कोरेक्स टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का यूज करके सज्जन जिंदाल के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ सकते थे, तो सज्जन जिंदाल इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के अपने फैसले पर अड़े रहे। जबकि टाटा स्टील जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने सज्जन जिंदाल को ये एडवाइस दी थी कि वो ये टेक्नोलॉजी को यूज ना करे। प्लांट शुरू होते ही बंद हो गया। प्लांट में सैकड़ों नहीं
हजारों टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने लगे, लेकिन नेवर से डाई का एटीट्यूड रखने वाले सज्जन जिंदाल अपने इंजीनियर्स के साथ 6 महीने से भी ज्यादा समय तक शॉप फ्लोर पे डटे रहे और एक के बाद एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे और धीरे धीरे करके ये प्लांट शुरू हो गया। अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए सज्जन जिंदाल जेएसडब्ल्यू स्टील की कैपेसिटी बढ़ाते रहे और आज जेएसडब्ल्यू स्टील भारत की नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इस कंपनी ने टाटा को और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इंडिया का नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसर बनने का सज्जन जिंदाल का यह सफर कभी भी आसान नहीं रहा। 2011 से 2015 के बीच में स्टील के जो प्राइसेस थे वो 70% तक गिर गए। दूसरी तरफ भारत में चाइना और कोरिया से सस्ता स्टील आने लगा, लेकिन सज्जन जिंदाल ने भारत के स्टील प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए सरकार के सामने मोर्चा खोला और सरकार को इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने पे मजबूर किया और भारत के स्टील प्रोड्यूसर्स का जो बिजनेस है वो वापस से ग्रो होने लगा। जेएसडब्ल्यू स्टील आज के दिन में 100 से ज्यादा देशों में अपना स्टील एक्सपोर्ट करती है। आज दुनिया में और भारत में स्टील की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज के डेट में भारत की स्टील की रिक्वायरमेंट 150 मिलियन टन की है, जबकि आने वाले 4 से 5 साल में ये रिक्वायरमेंट डबल होने वाली है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील भी अपनी कैपेसिटी आने वाले 4 से 5 सालों में 3 गुना करने का टारगेट रखा हुआ है। यानी जेएसडब्ल्यू स्टील का जो प्रोस्पेक्ट है, जो ग्रोथ है, वो बहुत ज्यादा आने वाले समय में होने वाला है। 2016-17 में सज्जन जिंदाल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में एंट्री मारने का फैसला किया, लेकिन क्योंकि कंपनी को ऑटोमोबाइल के बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, उनके शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स ने सज्जन जिंदाल के इस फैसले को ठुकरा दिया। लेकिन सज्जन जिंदाल अपने फैसले पर अड़े रहे और कुछ साल बाद उन्होंने चाइना के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की इंडियन सब्सिडियरी एमजी मोटर्स में 35% स्टेक लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में एंट्री मारी और आज कंपनी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने जा रही है। लेकिन सज्जन जिंदाल एक बहुत ही इंटेलिजेंट बिजनेसमैन थे। वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप को एक सुपर जायंट बिजनेस ग्रुप बनाना चाहते थे और उनको पता था कि जेएसडब्ल्यू स्टील की पोजीशन को कैसे लीवरेज करना। धीरे धीरे करके वो अलग अलग बिजनेसेस में एंटर करने लगे। उन्होंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी शुरू किया, जो पावर सेक्टर में आज चौथे नंबर पे है पूरे इंडिया में। उन्होंने जेएसडब्ल्यू सीमेंट की शुरुआत की, जो सीमेंट के सेक्टर में पूरे इंडिया में आज छठे नंबर पे है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा प्लेयर है, जो आज 7 पोर्ट के टर्मिनल और 2 पूरे के पूरे पोर्ट चला रहा है। जेएसडब्ल्यू पेंट सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट कंपनी है। हर साल वो 20 से 30% का ग्रोथ रेट दे रहा है। जेएसडब्ल्यू वेंचर्स भारत के स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है और सभी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट सुचारू रूप से चले, उसके लिए जेएसडब्ल्यू होल्डिंग नाम की कंपनी बनाई गई है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर में भी एंट्री मार ली है। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के माध्यम से उन्होंने आईपीएल की दिल्ली कैपिटल की टीम को ओन कर दिया है। यानी सज्जन जिंदाल ने अपने साम्राज्य को बहुत फैला दिया है। इस ग्रुप की नेटवर्थ 1993 में 93 करोड़ की थी। 2008 में इस ग्रुप की वर्थ 12,000 करोड़ रुपए की थी और 2023 में इस ग्रुप की वर्थ 1,80,000 करोड़ रुपए की है। यानी सज्जन जिंदाल जेएसडब्ल्यू ग्रुप को जमीन से आसमान के पार लेके गए हैं। जिंदाल हो या अडानी, जब कोई बिजनेसमैन अपने बेटों के बीच में अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है तो वो बराबर बंटवारा करता है, लेकिन फिर भी एक बेटा बहुत ही आगे निकल जाता है और दूसरा बेटा ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। सज्जन जिंदाल ने अपने पिता ओपी जिंदाल के नाम और बिजनेस दोनों को दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ाया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए
जिससे सबको मैन ऑफ स्टील के नाम से मशहूर बिजनेसमैन सज्जन जिंदाल के सक्सेस के बारे में पता चले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।